नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी नए जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 26 दिसंबर 2020। 26 दिसंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा साहब। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। अंत में मेरे प्यारे मित्रों, और अपने मित्रों में कौन सा भी ग्रुप चलाते हैं साहब, दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए नेत्र का नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है साहब? नाम रख दिया है उस केंद्र का नेत्र। नेत्र माने तो हमारे मित्र जानते ही हैं साहब, आंखें हैं। इसका मतलब है कि इसरो भी नेत्र लगा करके देखेगा क्या? हाँ बिल्कुल देखेगा साहब। इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सारे व्हीकल हैं इसके पास। इससे जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में ये चक्कर लगाता है ना साहब पृथ्वी के, तो इसरो ने कहा है भैया हम भी निगरानी रखेंगे, क्योंकि रॉकेट जाता है, बहुत सारा कचरा वहां फैल जाता है साहब छोड़ करके। हम देखेंगे कि हमारा सैटेलाइट कैसे काम करता है साहब। तो हमने आंखें गड़ा करके देखेंगे। उसका नाम, केंद्र का नाम बना लिया है अपने आराम से बेंगलुरु में। उसका नाम है भैया नेत्र। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है साहब। नेत्र की फुल फॉर्म क्या है भैया? पेन चल जाए यार। ए ऑप्शन सही है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। इसरो की बात तो सुनी सुनी सी लग रही। हाँ बिल्कुल साहब, चर्चा की है ना मल्टीपल टाइम। जब 22 जुलाई 2019 को साहब हमने भेजा था क्या, चंद्रयान 2, बहुत बार चर्चा की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत की ये स्पेस एजेंसी है इसरो, जापान की है जाक्सा, रसिया की है रोसकॉस्मोस, अमेरिका की है साहब नासा, सभी मित्र जानते हैं। हेड क्वार्टर क्या है साहब? हेड एन के केसवान हेड क्वार्टर बेंगलुरु में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। बढ़े आगे। बिल्कुल। हाल ही में किस देश पर 2 साल के लिए ओलंपिक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने नाम, झंडे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है साहब? बेइज्जती बहुत बुरी तरीका से की गई है, रसिया की गई है मेरे प्यारे मित्रों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों की गई है? 2 साल के लिए ये खेलेंगे तो साहब गेम, लेकिन अपना नाम भी ये जीत जाएंगे, फिर भी शर्ट पर नाम भी नहीं लिख पाएंगे, झंडा भी नहीं लगा पाएंगे। मतलब जो भी सेलिब्रेट इनको करना है साहब बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बुरी तरीका से इनकी बेइज्जती की गई है, क्योंकि ये साहब डोपिंग के शिकार पाए गए हैं। डोपिंग बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ कौन निगरानी रखता है? बाड़ा रखता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है साहब? कनाडा में। मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, वही तो कनाडा है जिसकी सबसे ज्यादा साहब तटीय सीमा लगती है पूरे विश्व में। कनाडा तो सुना है। आइए साहब रसिया की बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ये है इंडिया अपना प्यारा सा। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नेपाल, दद्दा तो मिल ही जाते हैं साहब। फिर तो ड्रैगन की चाल से कौन नहीं जानता है। चाइना है, मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ऊपर जाएंगे तो साहब रसिया है। रसिया आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में था। याद करिए, लिखिए एक एक पॉइंट को। रसिया की दवा आई थी कोरोना की, उसका नाम था स्पुतनिक 5। रसिया ने एक समझौता बहुत गजब का कराया था साहब। वो देश कौन कौन से हैं जरा मैप पर देखिए। छोटा सा साहब अजरबैजान है मेरे प्यारे मित्रों, इतना वाला अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। याद करिए, अजरबैजान कैस्पियन सागर से भी सीमा लगाता है साहब। इधर है मेरे प्यारे मित्रों आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र का नाम था नगोर्नो कराबाख क्षेत्र। आए दिन तो बहुत ज्यादा चर्चा में था। हमने कहा साहब मित्रों को जरूर बताएंगे, सवाल बनेगा। इन दोनों का समझौता किसने करवाया है? रसिया के व्लादिमीर पुतिन ने करवाया है साहब। स्पुतनिक 5 आई थी। रसिया की राजधानी सब जानते हैं मॉस्को है साहब। मेरे प्यारे मित्रों इसकी मुद्रा है रूबल। आइए बढ़ते हैं आगे साहब। रसिया के साथ कौन सा अभ्यास करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे सभी मित्र बताएंगे साहब, ठीक है ना। आज का सवाल है कि रसिया के साथ कौन सा अभ्यास किया जाता है। बढ़े आगे। हाल ही में किस राज्य ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए साहब किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? गजब की बात है।
मेरे प्यारे मित्रों, बोला तो जाता है साहब, देखते हैं कितना काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार तो फुल मूड में आ चुकी है भैया। ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कहा है भैया किसान धरना तो दे रहे हैं वहां पर, ठीक है, लेकिन हम तो किसानों की आय दुगनी करेंगे। हाँ, हमें पता है ना आप कितनी दुगनी करोगे। आइए चर्चा कर लेते हैं साहब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भैया सबसे ज्यादा जो भी कुछ आए ना तो उत्तर प्रदेश ही लगा देना आप। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 है साहब, विधान परिषद 100 है। राज्य की चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। राज्य की पशु मेरे प्यारे मित्रों बारहसिंगा है। राज्य की मछली साहब चीतल है। मछली मत्स्य वर्ग में आती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। झूठी मछली और सच्ची मछली का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताइए साहब जेलीफिश क्या है, पूछा जाएगा। भैया जेलीफिश झूठी मछली है ही नहीं है साहब। हिंदी में नाम इसका मोय है, चीतल से कहते हैं। बड़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, राज्य की पक्षी सारस है और राज्य की वृक्ष साहब अशोक का है। हम तो सारस लेकर के भी आए मित्रों के सामने। राज्य की पुष्प साहब, इसके तो गजब के नाम है भैया। पलाश इसे कहते हैं, ढाक इसे कहते हैं भैया, टेसू भी इसे कहते हैं। वो वाला टेसू नहीं है साहब, ठीक है। बड़े आगे राज्य की, अब भैया हम बात तो कर ही रहे उत्तर प्रदेश की, करंट अफेयर में क्या क्या है। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन चलाया था उत्तर प्रदेश ने, रोजगार मिशन। मिशन डेक्सपो, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल छपेगा। मिशन डेक्सपो लखनऊ में सबमिट की गई थी, युवा सम्मेलन लखनऊ में किया गया था। फिट यूथ फिट इंडिया, अयोध्या क्रूज सेवा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनाया गया है साहब। देव दीपावली महोत्सव अपने मित्रों को घुमाया था ना साहब, सारनाथ वाराणसी में है। मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए विशेष सुरक्षा बल योगी सरकार ने बनाया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, पुल परीक्षण कोविड-19 के लिए। कन्या सुमंगला योजना, फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी भैया, नोएडा में बनाई जाएगी। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी ने दिल्ली पुलिस के बहुत सारे सवाल देखे होंगे, अपने मित्रों से पूछे होंगे साहब, ऑनलाइन पेपर था तो मित्रों से ही पूछेंगे। ऐसे सवाल मल्टीपल टाइम डाले जाते हैं क्योंकि हमारे मित्रों को आनंद किस सवाल में आता है, हाँ साहब कौन सी योजना किसने लॉन्च कर दी, ना साहब। लेकिन एग्जामिनर जो सेटर है ना, वो समझ जाता है कि भैया जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ कवि को तो पहुँचना ही पहुँचना है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, ये सूचकांक आते हैं, जीडीपी कितनी बड़ी, जीडीपी कितनी घटी साहब। बहुत बार ये सवाल देखना आप, एनटीपीसी का एग्जाम जब 28 तारीख से शुरू होने वाला, ऐसे सूचकांक साहब मल्टीपल टाइम आएंगे। हमने कहा गजब का काम कर देते साहब, मित्रों को हम सभी रटा देंगे, लोड तो लेना ही नहीं है। एक एक सूचकांक को मेरे प्यारे मित्रों आप लिखिए, पेपर पर लिखिए साहब, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं भैया। हमने अपने माता पिता को सपने दिए, वो पूरा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। 111 है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, बच्चा 140 पर है भैया। बच्चा का तो ख्याल बहुत आता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेन भी भैया डर की वजह से छोड़ ही गया साहब। दिक्कतें आती हैं मित्रों, लेकिन हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। 111 नंबर पर है साहब, कौन, भारत है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, किस नंबर पर भारत ने अपनी प्राप्तियां की हैं बहुत सारे सूचकांक में, इतने आप लिखिए। ऐसा नहीं है साहब पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पेपर पर लिखिए। मानव विकास सूचकांक HDI अभी हुआ था साहब, 131 नंबर पर आया है 2020 में। लेकिन याद रख लेना, ये 2020 तो लिखा है ना साहब, ये आया तो 2019 की रिपोर्ट है। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों। भैया चल जाए यार पेन, ऐसा मत किया कर। और ये 129 नंबर पर 2018 की रिपोर्ट 2019 में आई थी, इसमें है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें नंबर पर आया था, जिसमें भारत का भैया राज्य आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आया है भैया। जगन्नाथ युद्धा सुनिए योजना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 48वें नंबर पर आया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। इतने महत्वपूर्ण इंडेक्स में लिखा रहा हूं, यहाँ से भैया एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं, छूटेगा नहीं।
खुशहाली सूचकांक, हाँ भैया, हैप्पी इंडेक्स में भारत 144वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसे मेरे प्यारे मित्रों छापिए, 94 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक में 94। देखिए गर्व की बात मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को होना चाहिए। देखो भारत कितने नंबर पर है, 94 नंबर पर भूख सूचकांक में है। जहां हमारे बच्चों को मेरे प्यारे मित्रों स्लेट की जरूरत होती है, तब वो 2 वक्त की रोटी के लिए प्लेट मांगते हैं साहब। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत 4वें नंबर पर है। याद कर लेना साहब, 4थे नंबर पर है। 26 देश इसमें शामिल थे मेरे प्यारे मित्रों, और ये सिडनी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां से ये जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स जलवायु परिवर्तन सूचकांक, छापिए इसे मेरे प्यारे मित्रों, 10वें नंबर पर है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ये सवाल तो साहब ऐसे पूछा जाएगा, और देखना हमारे प्यारे मित्र ऐसे गलत करेंगे ना साहब। 2019 में इंडिया 9वें नंबर पर था, लेकिन पूछा जाएगा भैया बता दो कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो 2021 का आया है ना साहब, ये 2021 का आया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा पहले नंबर पर कौन आया है। ना 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 साहब, पहला नंबर तो किसी ने प्राप्त किया ही नहीं है। जो हमने ये प्रमाण ये बना दिया है ना पैमाना, इसे प्राप्त करो तो भैया आप टॉप 10 में आओगे या पहले नंबर पर आओगे। उसे प्राप्त किसी ने अब की बार कर ही नहीं पाया। रह गए वो भैया चक्की वाले, ठीक है ना, जो पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं ना, स्वीडन और ये वाले भैया नॉर्वे वाले। पहले नंबर पर कोई नहीं आया, दूसरे पर भी कोई नहीं आया, तीसरे पर भी कोई नहीं आया, चौथे स्थान पर मेरे प्यारे मित्रों स्वीडन आया है, लिखिए। 5वें नंबर पर यूके आया है साहब, ठीक है। 6वें नंबर पर मेरे प्यारे मित्रों वो डेनमार्क आया है। सवाल यही पूछा जाएगा कि बताइए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहले नंबर पर कौन आया है। भैया कोई नहीं आया है। फीफा रैंकिंग में भारत 104वें नंबर पर है, इसे भी छाप लो मेरे प्यारे मित्रों, ये पूछा जाएगा। फीफा की रैंकिंग भी हमने बता दी, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे से सम्मानित किया गया है। हाँ भैया पता है ना, एसोचैम को रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है। ए ऑप्शन सही है। हाँ भैया सुन लो, रतन टाटा की एक हम भैया पंक्ति लेकर के आए। मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बिल्कुल बात सही है, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। ये आपके जीवन में भी बहुत लाभदायक है, हमारे जीवन में भी भैया ये बिल्कुल सार्थक उतरती है, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। समझ लो इस बात को, सही निर्णय लेने में यकीन नहीं है साहब, ये सही निर्णय ले लिया। कोई भी यदि आपने निर्णय ले लिया है उसे सही करके दिखाने में यकीन करिए, ठीक है। एक ऑप्शन सही है। एसोचैम एंटरप्राइज का अवार्ड मिला है रतन टाटा को, भैया कौन नहीं जानता इसके बारे में, क्या ही बताने की जरूरत है साहब। हाल ही में किस देश ने कोरोना का नया स्ट्रेन वायरस भैया पाया गया है मेरे प्यारे मित्रों। भैया एक कोरोना गया नहीं, दूसरा कोरोना आ गया साहब। 1/12/2020 ऐसे पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ब्रिटेन में देखा गया है, बताते हैं कि इस कोरोना से ज्यादा तो 70% तेजी से बढ़ेगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। इंडिया कब्जा लेगा साहब, जहां जहां जरूरत पड़ी है तब भारत आगे खड़ा आया है, ठीक है। ऐसा कोई इंडिया में केस अभी नहीं है, बताया जाता है ब्रिटेन में सारी सेवाएं अभी बंद है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ये इस ब्रिटेन के साथ आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम ब्रिटेन घुमा करके लाते हैं साहब, क्योंकि सवाल तो यहाँ से पूछा जाएगा ना, बिल्कुल चलेंगे साहब ब्रिटेन में। ये है साहब लंदन मेरे प्यारे मित्रों। देखिए जरा, हम समझ सकते हैं कि पेन कौन सा चलेगा, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं ना, मित्रों के साथ बहुत सारे दिनों से मिले हुए हैं। ये है मेरे प्यारे मित्रों लंदन। यहाँ एक स्कॉटलैंड है, सुना सुना तो लग रहा है साहब। स्कॉटलैंड मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में सैनिटरी पैड फ्री में मुफ्त 1 रुपए मेरे प्यारे मित्रों बांटने का काम कौन करेगा, स्कॉटलैंड करेगा साहब, ठीक है। इंग्लैंड की बात करी ली, लेकिन इंग्लैंड से सवाल और कौन सा बन सकता है। हाँ, भूरे वालों वाले मेरे प्यारे मित्रों, बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं साहब। ये क्वेश्चन छाप लो मेरे प्यारे मित्रों, छपेगा किसी ना किसी एग्जाम में। ये बोई तो नॉर्वे है साहब, घुमाई देते हैं यूरोप मेरे प्यारे मित्रों, जहां शांति का नोबेल दिया जाता है। किसे दिया गया था 2020 में? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। यही स्वीडन है मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। इसमें भैया बाद बाकी के सारे नोबेल दिए जाते हैं।
फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है साहब, सुना सुना तो लग रहा है। एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, हाँ भैया, बेलारूस, लुकाशेंको। मेरे प्यारे मित्रों कहते भैया हम रहेंगे तब तक हम ही रहेंगे। हमने कहा गजब ही काम कर रहे हो भैया आप तो। जर्मनी सुना है मेरे प्यारे मित्रों, बताइए। आयरलैंड सुना है, ये आयरलैंड से आपके डीपीएसपी लिए गए थे, राज्य नीति निर्देशक तत्व। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, वही आयरलैंड है साहब, ठीक है। ये है साहब नीदरलैंड मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है साहब। आपको पता है सर्दी का मौसम भैया, गला सुबह सुबह बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है, फिर भी आपका प्यार इतना है भैया हम बता ही देते हैं। यही ब्रुसेल्स है मेरे प्यारे मित्रों, जो फीफा की रैंकिंग में पहला स्थान पाया है। फ्रांस मेरे प्यारे मित्रों, पेरिस इसकी राजधानी है। फ्रांस मेरे प्यारे मित्रों, पेरिस इसकी राजधानी है साहब, ठीक है ना, याद कर लेना। यहाँ से हमने राफेल परचेज किए थे। और याद है ना यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है साहब, फ्रांस में है। ये स्विट्जरलैंड तो भाई इतना यार चर्चा में रहता है, गजब की बात है, इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। WHO का मुख्यालय यहाँ पर है साहब, WTO का मुख्यालय यहाँ पर है। और मेरे प्यारे मित्रों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ दावोस में इसकी बैठक की गई थी। और दीपिका पादुकोण भैया बर्फ का गोला लेकर के आई थी। इटली सुना है ना साहब, हाँ सुना है ना इटली। इटली में भैया रोम में मेरे प्यारे मित्रों इसका मुख्यालय है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जिसे शांति का नोबेल दिया गया है साहब। पुर्तगाल सुना है, हाँ पुर्तगाली आए तो भैया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है मेरे प्यारे मित्रों। स्पेन देखिए साहब, स्पेन से कौन है खिलाड़ी है इस नाम के मेरे प्यारे मित्रों, उनका नाम है राफेल नडाल। राफेल खोज लाया तो गया फ्रांस से है, लेकिन भैया जो खिलाड़ी है ना वो स्पेन से है। गजब का काम है भैया। जिब्राल्टर संधि यहीं से बहती है, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। बड़े आगे काला सागर दिख गया ना साहब, तुर्की से ऊपर है मेरे प्यारे मित्रों। तुर्की भी चर्चा में है, इसकी राजधानी अंकारा है। लीजिए साहब बहुत सारी राजधानी बता दी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। गजब का सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, छाप लेना एक एक सवाल, क्योंकि भैया इस बार रेल को दौड़ाना है, ठीक है, टक्कर तो हमें रेल से लेनी है मेरे प्यारे मित्रों। तो आपको इस चीज की कसम है कि सारे के सारे सवाल जितने भी आपको लगे कि हाँ साहब ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे छाप लीजिए साहब। महाराष्ट्र सरकार है, अरे भैया चर्चा कर ही लेंगे, पूरा का पूरा मैप पर दिखाएंगे मित्रों को। लेकिन याद रखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में 2018 में बनाया गया था साहब। लिख लो मेरे प्यारे मित्रों, मेरा पेन चलता नहीं है, आप सभी पहले से ही जानते हैं साहब। जल्दी से काम करेंगे लेकिन दिक्कतें हैं बहुत सारी। 3 राज्य खेल विश्वविद्यालय हैं साहब तमिलनाडु में मेरे प्यारे मित्रों, लिखिए साहब, जितना चल रहा है पेन चला देते हैं। तमिलनाडु के बाद गुज्जू भैया के पास है, ठीक है। पहला कहाँ है, मणिपुर में 2018 में। तीसरा राजस्थान में है मेरे प्यारे मित्रों। और खेलों का उद्योग का दर्जा किसने दिया था, मिजोरम ने दिया था। ये भी क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, देखना किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना साहब। महाराष्ट्र ने भी बना दिया है खेल विश्वविद्यालय। कहां पर बनाया है, पुणे में बनाया है साहब। आइए चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की। सुना सुना तो लग रहा है, हाँ बिल्कुल सुना है। मुंबई हाई है जहां से तेल निकाला जाता है। और भैया यहाँ पर एक बदावन पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है। बदावन पोर्ट से आराम से ईरान के हम चाबहार पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। ग्वादार पोर्ट को टक्कर देने की ड्रैगन ने बनाया है ना सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बच्चा से होते हुए हमने भी बना दिया है चाबहार पोर्ट। गजब का काम, पीछे नहीं हटेंगे हम ड्रैगन से। महाराष्ट्र वाले तट को हम कौन सा तट कहते हैं, कोंकण का तट कहते हैं। मल्टीपल टाइम सवाल पूछा जाता है। पश्चिमी घाट ऐसा, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है मेरे प्यारे मित्रों, जहां से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी आती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है साहब। यहाँ जब खंबात की खाड़ी में गिरती है ना साहब, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। रोपैक्स फेरी चलाई गई थी गुज्जू भैया के पास, पता है ना मेरे प्यारे मित्रों सबको, बिल्कुल पता है साहब। आइए मेरे प्यारे मित्रों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं साहब। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 है। चर्चा तो करेंगे। महाराष्ट्र में भैया शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है, पूर्व मुख्यमंत्री थे। शिव भोजन थाली छापिए मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है छपा मिला है तो मजा ही आ गया साहब, अपनी मेहनत करिए। शिव भोजन थाली लिखिए,
प्रोजेक्ट प्लेटिना चलाया गया था। प्लाज्मा बैंक सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? दिल्ली में। खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक लगाई गई थी। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने चलाई है। और भैया ये सवाल तो छाप ही लो मित्रों, लोनार झील रामसर साइट 2 फरवरी 1971, याद करिए साहब। अभी सवाल आएगा, लोनार झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया। ये सवाल मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा। लोनार झील कैसी है? क्रेटर झील है साहब, उल्का पिंडों से बनी हुई है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, बढ़े आगे। निम्न में से किस राज्य के राजगीर नेचर सफारी में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज निर्मित किया जा रहा है साहब? पहला कहाँ है? फिर सवाल बना। हाँ, पहला तो पश्चिम बंगाल की चोटी किसे कहते हैं, ये भी तो बताओ हमें पहले। सिक्किम को कहते हैं। सिक्किम में पहला बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना साहब। सिक्किम में पहला बनाया गया है। पहला तो विश्व में चाइना में बनाया गया था, पूरे विश्व की बात की जाए तो। भारत में सिक्किम में बनाया गया था। सिक्किम से क्या क्या याद आया पहले तो ये बताओ। पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम को कहते हैं। सिक्किम में दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा, जिलिपिला दर्रा है साहब। सिक्किम से कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी बहती है। सिक्किम और क्या है? जैव विविधता मेरे प्यारे मित्रों, जैविक राज्य पहला बनाया गया है सिक्किम को। और भैया सिक्किम को तो हम कर ही देंगे, बाईचिंग भूटिया स्टेडियम बनाया जा रहा है साहब, याद कर लेना। ये सवाल मल्टीपल टाइम छपने वाला है साहब, ठीक है ना। बिहार में मेरे प्यारे मित्रों बनाया गया है दूसरा ग्लास ब्रिज। मित्रों के सवाल बनने लगा, सर दिखा तो दो होता कैसा है, हम भी तो जाएंगे। हाँ आइए साहब, डर लग जाएगा, जाते ही जाते आपको लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हैं, ग्लास तो दिखेगा ही नहीं साहब। देखिए ये कौन है, इन्हें तो हम नहीं बताएंगे साहब कौन है, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं, अपने परिवार में बहुत दिनों से जुड़े हैं, नीतीश कुमार हैं, बता ही देते हैं क्योंकि बहुत सारे मित्र नहीं आते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों। ये ग्लास ब्रिज खाड़ी में बहुत सारा ऊंचा बनाया गया है मेरे प्यारे मित्रों, जाएंगे तो लगेगा साहब इतना गए हम पानी में मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं साहब आगे। उत्तर प्रदेश लगता है साहब बिहार से। उत्तर प्रदेश का जिला है बलिया। बलिया कहाँ लगता है? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के तो रोटी बेटी के संबंध है, खाते आए हगते साहब नेपाल में जाकर के, शादी भी नेपाल के साथ कर ही लेते हैं साहब बिहार वाले। बिहार मेरे प्यारे मित्रों झारखंड से सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल से लगाता है, यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो भैया नेपाल से लगाता है। गंडक नदी बिहार में भैया शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। गंगा आती है आराम से बहते हुए भैया चली जाती है बांग्लादेश की तरफ बिहार से होते हुए। ठीक है, आइए मेरे प्यारे मित्रों, बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है साहब बिहार की। जट जटिन लोक नृत्य, ये बार बहुत बार पूछा गया है सवाल। लोकसभा 40 है, राज्यसभा भैया 16 है, विधानसभा 293 है, विधान परिषद 75 है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है, याद करा देंगे एक दिन सारे के सारे। ठीक है, लोड तो लेना ही नहीं है साहब। अतिरिक्त जानकारी मधुबनी पेंटिंग बताई दी, जट जटिन लोक नृत्य बताई दिया साहब। जल निश्चय योजना G20 सम्मेलन में इसको प्रस्तुतिकरण किया गया था, छाप लो भैया, आएगा सवाल मेरे प्यारे मित्रों। संजीवनी ऐप, कोसी रेल महासेतु, याद करिए साहब, कोसी रेल महासेतु मेरे प्यारे मित्रों। ऑपरेशन कोबरा माफियों के लिए चलाया गया था, माफी तो जानते हैं साहब। ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन धनवंतरी, बाजार में अवैध नकली दवाओं को रोकने के लिए। कावरतल रामसर साइट में शामिल है मेरे प्यारे मित्रों। ये तो सवाल इतनी बार पूछा जाएगा, आने तो दो पेपर को साहब, हम भी उड़ाएंगे। देखिए कावरतल को शामिल किया गया है, लोनार को शामिल किया गया है, और असम उत्तराखंड को शामिल किया गया है। पता है ना मित्रों आपको, बहुत सारी चीज अभी पढ़ा देंगे, लोड लेना नहीं है आपको साहब। बड़े आगे कावरतल बिहार, छाप लो, ये सवाल आएगा बिहार से कोई आएगा तो। रामसर साइट पूछी जाएगी, कहां पर है साहब? ईरान में है। ईरान में कैस्पियन सागर के नीचे मेरे प्यारे मित्रों, ईरान से लगता है। कब इसकी सबमिट हुई थी? 2 फरवरी 1971 को, बिल्कुल। बड़े आगे लो, आ गया साहब रामसर साइट। हाल ही में स्टार्टस्पुक और सोकर झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। यहाँ वेटलैंड भूमि को शामिल किया जाता है। ये झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, लद्दाख याद करिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामसर साइट कहाँ पर है? ईरान में है, कैस्पियन सागर के नीचे है साहब। सारे देशों ने 2 फरवरी 1971 को बैठ कर के समझौता किया कि जो भैया जमीन
जो भूमि मेरे प्यारे मित्रों जैव विविधता के लिए ज्यादा उपयोगी है उसे हम रामसर साइट में शामिल करेंगे। तो रामसर साइट क्या है? कुछ भी नहीं है, एक स्थान का नाम है और सम्मेलन किया गया था 1971 को। पूछा जा सकता है कि बताइए रामसर दिवस कब मनाते हैं साहब? आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को, ठीक है, याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों। अब छापिए कौन कौन से आसन मेरे प्यारे मित्रों। आसन को शामिल किया गया था, आसन को कहते हैं उत्तराखंड वाला, ठीक है। कीथम झील शामिल की गई थी रामसर साइट में, आगरा की लोनार झील, महाराष्ट्र की कबरतल बिहार का, और भारत की पहली कोई रामसर साइट झील है तो चिल्का झील है। याद कर लो मेरे प्यारे मित्रों, इसे भी छाप लो। अब कितनी रामसर साइट हो गई हैं साहब? 42 हो गई हैं। ये दोनों झीलें लग रही हैं ना मित्रों, ये एक ही है, याद कर लेना। स्टार्ट बुक और भैया पेन ही बंद हो गया। सोकर झील एक ही है, तो अब कितनी हो गई है मेरे प्यारे मित्रों? रामसर साइट भारत में 42 हो गई हैं। छाप लो भैया, ये 42वां नंबर है इसका, ठीक है। ये थी जानकारी साहब। लद्दाख सब जानते हैं मित्रों, ऊपर है मेरे प्यारे मित्रों। लद्दाख बन गया है, कब बन गया है साहब? ये अभी अक्टूबर में मेरे प्यारे मित्रों 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में सुशासन दिवस किस दिन मनाया गया है? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है सुशासन दिवस, और मदन मोहन मालवीय के भी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी से और क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं? 3 बार रहे थे ये कौन? प्रधानमंत्री। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मेरे प्यारे मित्रों भारत रत्न दिया गया था, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक अटल सुरंग बनाई गई थी मनाली से लोह रोहतांग दर्रा में, 9.02 किलोमीटर है उसकी लंबाई, ये पूछा जा सकता है कि नाम बदलकर क्या नाम रखा? अटल सुरंग। याद कर लेना साहब। मेरे प्यारे मित्रों, कब कब बनाए गए थे? 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 13 दिन। छापिए। 1998 से लेकर के 1999 मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए 1998 से लेके 1999, जैसा भी पेन चल रहा है भैया आपके लिए तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। 11 महीने के लिए बने थे। फिर उसके बाद 1999 से मेरे प्यारे मित्रों, छाप लो इसको भी, 2004 तक ये तीसरी बार प्रधानमंत्री रहे थे। सवाल तो ये पूछा जाएगा कि अभी एक सुशासन सूचकांक आया था, क्योंकि हम सारे क्वेश्चनों को मेरे प्यारे मित्रों उसकी औकात तो दिखानी है, उससे कह दो कितना तू पेपर बनाएगा ना, टफ बना ले साहब, हमसे बाहर जाएगा ना तू। सुशासन दिवस मेरे प्यारे मित्रों, सुशासन सूचकांक कभी आया है? सुशासन सूचकांक 2019 में। बड़े राज्यों की बात की जाए तो भारत में तमिलनाडु आया है पहले नंबर पर। यदि पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश आया है। यदि यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो पुडुचेरी आया है। लिख लो, छाप लो, द्वारा सुनिए मेरे प्यारे मित्रों। सुशासन सूचकांक आया है। सुशासन सूचकांक में बड़े राज्य में मेरे प्यारे मित्रों तमिलनाडु आया है, और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश आया है, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी आया है। यदि बात करें, आइए साहब ये कविता सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की, आपको मोटिवेशन करेगी साहब, मोटिवेट करेगी। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सवाल सुनिए मेरे प्यारे मित्रों, आपका आज का सवाल, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, इतना मोटिवेट कर देगा आपको। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला हम अपना कर्तव्य करते रहें। हार और जीत मेरे प्यारे मित्रों कोई मायने नहीं रखती है। हम परीक्षा के सामने इसको लाए नहीं अपने सामने कि हम हारेंगे कि हम जीतेंगे साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? असफल। असफल के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कोई हार हो या जीत हो, हम कुछ भी भयभीत नहीं है। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, कुछ वरदान नहीं मांगूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सब सही है। कुछ वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। क्या गजब की बात है मेरे प्यारे मित्रों। अपने पूरे मन में इसको आत्मसात करिए। देखना, हार नहीं मानने वाले हैं, कितनी भी समस्या आ जाए, जीत और हार कोई मायने हमारी औकात नहीं दिखाएंगी। उससे कह दो तू कितनी बड़ी है मेरे प्यारे मित्रों, उससे चैलेंज कर दो, हम तेरा टक्कर से मुकाबला करेंगे, ठीक है। आइए दिसंबर के प्रमुख दिवस की बात करें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, एलिसा टेस्ट है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं।
4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 25 दिसंबर को मेरे प्यारे मित्रों सुशासन दिवस मनाते हैं। कैसा लगा आज का सेशन मेरे प्यारे मित्रों? कुछ दिनों के बाद अपने परिवार से रूबरू हुए साहब, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, इस सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लोड लेना नहीं है। बता देना कमेंट बॉक्स में आपका क्या और सुझाव है साहब, वो काम पूरा कर दिया जाएगा मेरे प्यारे मित्र। देखिए हमने अपने परिवार की शुरुआत की है, बहुत सारे टेक्निकल इशू आएंगी, कुछ भी आएंगी, लेकिन हार नहीं मानेंगे साहब, उठ करके दोबारा से खड़े हो जाएंगे। हार और जीत हमारे मायने ही नहीं रखती है कोई, ठीक है। मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों रिवीजन क्लास में, जितना भी अभी तक दिसंबर में हुआ है सारा का सारा रिवीजन करा देंगे साहब दिसंबर का, ठीक है। लोड ही नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास तैयारी करिए माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, हमेशा अपने लक्ष्य को अपने मन में आत्मसात करिए, ठीक है। मिलेंगे कल मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।